फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से होम्योपैथी की दवाइयां आप लोगों को अलग अलग बीमारियों में मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एन्यूरिया के बारे में। एन्यूरिया का मतलब है यूरिन नहीं कर पाना। तो अगर दिन भर में लगभग 100 मिलीलीटर से कम यूरिन पास हो तो इसको हम एन्यूरिया कहते हैं। एन्यूरिया के क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या इसके लक्षण होते हैं, क्या इसमें हमें टेस्ट करवाने की आवश्यकता होती है, और होम्योपैथी की कौन सी दवाइयाँ हैं जो ऐसे कंडीशन में आपको मदद कर सकती है, तो इसी बारे में आज हम लोग बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को अवश्य प्रेस कर दें। अगर आप चाहते हैं मेरे साथ लाइव जुड़ना, लाइव कंसल्टेशन के माध्यम से, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एन्यूरिया एंड द होम्योपैथिक मेडिसिन्स। दोस्तों, एन्यूरिया, इस बात का क्या मतलब है? एन्यूरिया का मतलब है कि किसी कारणवश यूरिन पास नहीं कर पा रहे हैं, या जो यूरिन पास हो रहा है वो 100 मिलीलीटर तक ही यूरिन दिन भर में पास हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं एन्यूरिया। अब एन्यूरिया के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो हो सकता है कि डायबिटीज़ बहुत टाइम से हो, डायबिटीज़ की वजह से जो किडनी है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, एक्यूट किडनी फेलियर हो गया, इसके वजह से एन्यूरिया हुआ हो सकता है अगर हाइपरटेंशन हो, हाई बीपी की प्रॉब्लम हो, तो हाई बीपी होगा तो क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स आपके किडनी को सप्लाई कर रहा है वो ब्लड वेसल्स किडनी को ठीक से सप्लाई नहीं कर पा रहा है, और उसके वजह से जो किडनी है वो डैमेज हो रही है, और इसके कारण एन्यूरिया या यूरिन पास नहीं हो रहा, ऐसा भी हो सकता है। अगर आपको कोई क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, किडनी रिलेटेड बीमारी आपको चल रही है, तो ये कारण हो सकता है। क्रॉनिक किडनी डिजीज़, अगर आपको लंबे टाइम से किडनी रिलेटेड कोई बीमारी है तो इसके वजह से हो सकता है किडनी डैमेज हो गया हो और आप यूरिन पास नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा हो सकता है अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, यानी कि कोई स्टोन वगैरह है जिसके वजह से यूरिन नहीं फ्लो हो पा रहा, यूरिन का आउटपुट नहीं हो रहा ऑब्स्ट्रक्शन के कारण से। किडनी में अगर कोई ट्यूमर है, कोई ग्रोथ हो रहा है, कोई मैलिग्नेंसी है, कैंसर है, तो इसके वजह से भी एन्यूरिया या यूरिन पास नहीं कर पा रहे या बहुत ही कम यूरिन पास कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों, एन्यूरिया के लक्षण क्या होंगे? बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन होना, तो बॉडी में सूजन हो जाना, ये इसका लक्षण होगा। आपको पेट में दर्द रहना, ऐसा हो सकता है। फिटीग होना, थकावट रहना, चिड़चिड़ापन, यूरिन पास नहीं कर पा रहे, यूरिन पास करते हैं तो दर्द होता है, जलन होता है, थोड़ा थोड़ा यूरिन पास होता है, ये इसके लक्षण हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो हम यूरिन टेस्ट करवा के देखते हैं कि किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन तो आपको नहीं हो रहा है। ब्लड टेस्ट करा के देखते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट करवा के देख सकते हैं। जो आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो हम चेक कर सकते हैं। अगर आवश्यकता हो तो CT, MRI या किडनी बायोप्सी कराने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो अब हम बात करते हैं होम्योपैथी की कौन सी दवाइयाँ हैं जो एन्यूरिया में आपको मदद कर सकती है। दोस्तों, हमारी सबसे पहली मेडिसिन है कैंथेरिस। कैंथेरिस में हम देखते हैं कि जो यूरिनेशन है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल है, बहुत ज़्यादा पेन होता है यूरिन पास करने में। यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप पास होता है, यूरिन के साथ साथ ब्लड पास होता है। अगर यूरिन टेस्ट करवाते हैं, रूटीन माइक्रोस्कोपिक टेस्ट करवाते हैं, तो हमें इसमें ब्लड सेल्स, एपिथेलियल सेल्स, ये सब देखने को मिलते हैं। तो अगर आप लोगों को एक्यूट रीनल फेलियर या एक्यूट किडनी फेलियर, इस प्रकार के सिम्टम्स हो रहे हों, तो इसमें कैंथेरिस हमारी एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों, अगली हमारी मेडिसिन है यूपेटोरियम। यूपेटोरियम में हम देखते हैं कि पेनफुल यूरिनेशन होता है, यूरिन करने में दिक्कत होती है, दर्द होता है, पेन होता है। छोटे बच्चों में अगर प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे यूरिन पास नहीं कर पा रहे हैं और रोते हैं, चिल्लाते हैं यूरिन पास करने से पहले, समझ नहीं आ रहा क्यों ऐसा हो रहा है, तो इस प्रकार के जो सिम्टम्स बच्चों में अगर हो रही हों तो यूपेटोरियम मेडिसिन का प्रयोग किया जा सकता है। यूपेटोरियम में ऐसी फीलिंग होती है कि बहुत ज़्यादा यूरिन का प्रेशर आ रहा है, ब्लैडर बिल्कुल भरा हुआ है,
पर यूरिन पास करने जाते हैं तो यूरिन पास नहीं हो पाता है या बहुत ही कम यूरिन पास होता है। तो जब ऐसी फीलिंग होती है तो इसमें यूपेटोरियम हमारी एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है हेलेबोरस। हेलेबोरस में हम देखते हैं कि जो यूरिन है इसमें ब्लैक स्पॉट्स दिखते हैं। पॉट में ऐसा लगता है कि छोटे छोटे काले काले स्पॉट्स दिख रहा है, यूरिन के साथ साथ स्पॉट्स ऐसे जा रहे हैं। और बच्चों में अगर यूरिन सप्रेस्ड हो गया है, यूरिन नहीं हो पा रहा है एंड पर्टिकुलरली ब्लैक स्पॉट्स अगर हमें दिखे तो हेलेबोरस एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जिसे हम कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों अगली हमारी मेडिसिन है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड में हम देखते हैं कि जो यूरिन है उसमें से बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती है और जलन बहुत ज़्यादा होती है। यूरिन पास करने के टाइम पे जलन बहुत ज़्यादा होती है, स्ट्रैंग्यूरी का महसूस होता है। तो स्ट्रैंग्यूरी का मतलब है कि यूरिन तो बहुत ही कम पास होता है पर प्रेशर यूरिन का बनता रहता है और जो यूरिन पास होगा वो उसके साथ दर्द भी होता है, पेनफुल होता है। हम देखते हैं कि जो यूरिन है थोड़ा सा थिक है, टर्बिड है, तो थोड़ा सा वाइटिश थिक काइंड ऑफ यूरिन पास हो रहा है जिसमें से कि बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही हो, जलन हो रही हो, पेनफुल कंडीशन हो, तो ऐसे में नाइट्रिक एसिड मेडिसिन हम कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन एन्यूरिया के लिए है नक्स वोमिका। अब नक्स वोमिका हमारी एक पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन जो कि बहुत सारी कंप्लेंट्स में यूज़ होती है। नक्स वोमिका का जो मेन सिम्टम है वो होता है इनफेक्चुअल डिज़ायर। तो यूरिन में भी हमें ये सिम्टम देखने को मिलता है। ऐसा लगता है कि ब्लैडर तो फिल्ड है, प्रेशर बार बार आ रहा है, पर जब यूरिन पास करने जाते हैं तब थोड़ा थोड़ा पास हो रहा है। खुल के यूरिन पास नहीं होता बट एक प्रेशर हमेशा यूरिन का बना हुआ है। यूरिन जो पास होगा वो एकदम से थिन यूरिन पास होता है और यूरिन पास होने के बाद ऐसा लगता है कि वाइटिश विस्किट डिस्चार्ज हो रहा हो। तो जब ऐसे सिम्टम्स होते हैं और स्टिमुलेंट्स की डिज़ायर होती है, ऐसे लोगों को अल्कोहल ज़्यादा लेना या चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीना पसंद होता है, तो ऐसा जब स्टिमुलेंट्स का डिज़ायर हो और इनफेक्चुअल डिज़ायर हमारी एक बहुत ही प्रोमिनेंट सिम्टम हो, तो ऐसे में नक्स वोमिका मेडिसिन को हम कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ मेडिसिन जो कि एन्यूरिया में बहुत ही हेल्पफुल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया एन्यूरिया के बारे में, आपने इसको पसंद किया है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। दोस्तों अगर आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं अपने मेडिकल कंडीशंस के लिए, तो आपको क्या करना है, दिए गए नंबर पे आप लोग केवल व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भेज सकते हैं। मेरे ऑफिस से आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। आप अगर चाहें तो मेरे वेबसाइट drarpana.com को भी विजिट कर सकते हैं और अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली फ़ोन पे मेरे से बात करना चाहते हैं तो ऐप के माध्यम से वो भी संभव है। सारी डिटेल्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।